हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्ड पॉइंटर। इससे पहले हमने पॉइंटर का टॉपिक जो डिस्कस किया था, जो हमारा न्यू चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था पॉइंटर क्या होता है और उसके प्रोग्राम को हमने देखा था सिंटैक्स के साथ विद उसके टाइप्स कितने होते हैं। जो भी हमारे पॉइंटर थे उसके जो भी टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप को हमने डिस्कस कर लिया है जो कि था वाइट पॉइंटर। आज का जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, पॉइंटर का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड टाइप है, वो है बिल्ड पॉइंटर। आज हम देखेंगे कि बिल्ड पॉइंटर क्या होता है और इसका प्रोग्राम भी हम बना करके देखेंगे और इसका यूज क्या है हमारे प्रोग्राम में उसे भी हम समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, पॉइंटर क्या होता है हम ये जानते हैं, यानी कि बिल्ड पॉइंटर क्या होता है। तो अ पॉइंटर वेरिएबल दैट नॉट इनिशियलाइज्ड विद एनी एड्रेस इज कॉल्ड बिल्ड पॉइंटर। यानी कि एक ऐसा पॉइंटर जो जिसको हम किसी भी एड्रेस में इनिशियलाइज नहीं करते हैं, यानी कि उसका हम कोई भी एड्रेस नहीं देते हैं अपनी तरफ से, वो क्या होता है, बिल्ड पॉइंटर होता है। सेकेंड पॉइंट इसका अगर हम बात करें तो वो है अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर, आल्सो नोन एज बिल्ड पॉइंटर। यानी कि एक ऐसा पॉइंटर जिसे इनिशियलाइज ना किया गया हो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा बिल्ड पॉइंटर कहलाता है। थर्ड पॉइंट इसका अगर हम देखें तो बिल्ड पॉइंटर इज आल्सो नोन एज बैड पॉइंटर। यानी जो हमारा बिल्ड पॉइंटर होता है इसको हम बैड पॉइंटर ही बोलते हैं। बैड पॉइंटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ रैंडम मेमोरी लोकेशन। यानी जो हमारा बिल्ड पॉइंटर होता है इसको जो हम किसी एड्रेस में इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यानी खुद से ही क्या करता है, एक रैंडम मेमोरी लोकेशन यानी मेमोरी में एक रैंडम एड्रेस को एक्सेस कर लेता है। यानी कि एक रैंडम एड्रेस को क्या कर लेता है, इनिशियलाइज कर लेता है अपने आप से ही, खुद से ही, जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज। यानी जो हमें गार्बेज वैल्यू मिलती है, गार्बेज एड्रेस ले लेता है। गार्बेज एड्रेस अगर हम बोले तो गार्बेज एड्रेस में पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो क्या करता है, जो हमारा बिल्ड पॉइंटर होता है इसको हम इसका हम एड्रेस इनिशियलाइज नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली यानी कि रैंडम मेमोरी लोकेशन पर ये क्या करता है, रैंडम टाइम यानी अचानक ये क्या कर लेता है, कोई भी एक एड्रेस गार्बेज एड्रेस को क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बैड पॉइंटर भी बोलते हैं और इसे हम बिल्ड पॉइंटर कहते हैं। और अब हम इसका क्या करते हैं, सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स में सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखना होता है, चाहे आप कैर डेटा टाइप या फिर इंटीजर, फ्लोट, डबल, जिस भी टाइप का आप डेटा टाइप बनाना चाहते हो। उसके बाद क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ पॉइंटर, यानी कि यहाँ पर हम क्या एस्ट्रिक लेंगे, पॉइंटर, उसके बाद वेरिएबल नेम लेंगे। अब ये क्या करता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले प्रोग्राम करके देखेंगे, उसमें हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि किस प्रकार से ये क्या करता है, एक रैंडम मेमोरी लोकेशन को क्या करता है, एक्सेस करता है, जो हमारा बिल्ड पॉइंटर होता है। और जो उसकी रियल अगर हम इसे इनिशियलाइज करते हैं तो वो किस प्रकार से मेमोरी को लेता है। तो सबसे पहले हम इसको प्रोग्राम करके देखते हैं, प्रोग्राम हम बनाएंगे, उसके बाद हम आपको फिर से समझाएंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कोड एडिटर पर। अब हमें क्या करना है, बिल्ड पॉइंटर का कोड लिखना है। सबसे पहले हमें अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा, हैज इंक्लूड और studio.h। आप इसे टर्बो पे भी बना सकते हैं, वहां पे आपको conio.h हेडर फाइल को यूज करना होगा। साथ में हम देव C++ पर बना रहे हैं, उसके बाद इंट मेन फंक्शन लिखेंगे अपना। उसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें डेटा टाइप जो हमारा सिंटैक्स था, यानी कि जो भी हमारा सिंटैक्स था, सिंटैक्स क्या था, डेटा टाइप लेना था, उसके बाद हमें पॉइंटर, वेरिएबल नेम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंटैक्स का यूज करके हम यहाँ पर इंटीजर टाइप का बनाते हैं। इंटीजर टाइप का हमने डेटा टाइप ले लिया और हमने पॉइंटर क्या बना दिया, मान लो मैंने यहाँ पर पॉइंटर बना दिया x, उसके बाद कॉमा पॉइंटर y। सबसे पहले हम आपको सिर्फ एक पॉइंटर बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक x जो पॉइंटर बना दिया और इसको मैंने क्या नहीं किया है, किसी भी एड्रेस में इनिशियलाइज नहीं किया, मेमोरी में इसको हमने एड्रेस बताया नहीं है कि हमारा एड्रेस क्या होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सिंपल सा प्रिंटफ की हेल्प से हम इसे प्रिंट कर देते हैं %d। उसके बाद क्या कर देंगे, अब हम इसे x को सिंपली सा यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं और हम क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं। और इसको हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसका हम नेम दे देते हैं बिल्ड पॉइंटर।
और क्या करते हैं, सेव कर देते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, F11 करके रन करते हैं अपने प्रोग्राम को और हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और सक्सेसफुली रन हो गया। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट आया है वो क्या मिला है, 1 मिला है। 1 क्या है, एक गार्बेज वैल्यू है, यानी कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू दिया है हमें रिटर्न में, जो कि एक गार्बेज वैल्यू है। इसका पता नहीं है मेमोरी में किस लोकेशन पर जाकर के इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, यानी जो हमारा पॉइंटर x है इसको हमने मेमोरी में एड्रेस नहीं बता रखा है, इसलिए रैंडम क्या कर रहा है, एक एड्रेस को एक्सेस कर रहा है, जो एड्रेस वो क्या है, वो गार्बेज एड्रेस है। मान लो मैं यहाँ पर मल्टीपल बनाती हूँ, यानी कि और भी, और मैंने यहाँ पर पॉइंटर y बना दिया एक और एक पॉइंटर मैंने z नेम से बना दिया। अब ये सारे पॉइंटर को हमें प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर हमें एक्सेस स्पेसिफायर भी 3 टाइम्स यूज करना होगा, क्योंकि हम थ्री वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, हमें यहाँ पर y को चाहिए, उसके बाद z भी चाहिए हमें। अब क्या करेंगे, कंट्रोल S कर देंगे और F11 से रन कर देंगे अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यानी जो इसका एड्रेस प्रिंट में मिल रहा है, पॉइंटर x का, पॉइंटर y का, पॉइंटर z का। पॉइंटर x का एड्रेस 1 मिल रहा है, पॉइंटर y का 0 मिल रहा है, पॉइंटर z का 69 मिल रहा है। यानी एक एड्रेस 1 पे प्रिंट हो रहा है, सेकंड 0 पे और थर्ड वाला कहीं और जाकर के प्रिंट हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये गार्बेज एड्रेस ले रहा है। जो हमारा बिल्ड पॉइंटर है ये रैंडम क्या करता है, रैंडम टाइम में, यानी कि जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करते हैं हम इसे एड्रेस नहीं बताते हैं, तो ये खुद से स्वयं से ही क्या करता है, एक एड्रेस को क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है, जिसे हम गार्बेज एड्रेस बोलते हैं। वो पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर आप इसे टर्बो पे करेंगे तो वहां पर आपको निगेटिव में वैल्यू मिलेगी, जिस पे भी करेंगे, जिस कोड एडिटर पर, हर पे चेंज होती रहती है, क्योंकि गार्बेज वैल्यू हमारी जो होती है वो रैंडम टाइम में जनरेट होती है, जो कि चेंज होती रहती है, जो कि पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकती है। अगर हम इसे इनिशियलाइज कर देते हैं, यानी इसके एड्रेस को हम इनिशियलाइज कर देते हैं, तब हमें ये तब ये क्या करेगा, एक कंटीजियस मेमोरी में इसका एड्रेस क्या होगा, होल्ड होगा। अब उसको करके हम देखते हैं। इसको करने के लिए हम सिंपल सा यहाँ पर और वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने a, b और c नेम के 3 वेरिएबल बना लिए। अब मुझे क्या करना है, इन सभी जो भी हमारे पॉइंटर हैं इन सभी के एड्रेस को क्या करना है, होल्ड करना है। तो मैंने x के एड्रेस को किस में होल्ड कर लिया, यहाँ पर m% यूज करेंगे एड्रेस को होल्ड करने के लिए। x के एड्रेस को मैंने a नेम के वेरिएबल में होल्ड कर लिया। अब ये क्या हो गया, एक नॉर्मल पॉइंटर बन चुका है। अभी तक ये क्या था, बिल्ड पॉइंटर था जब हम सिंपली इसको एक्सेस कर रहे थे। अब ये क्या हो गया, एक नॉर्मल पॉइंटर बन गया है और इस पॉइंटर की वैल्यू को मैंने a नेम के एड्रेस में क्या कर दिया, इसके एड्रेस को इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि इसके एड्रेस को हमने बता दिया है कि इसका एड्रेस यहीं पर होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड हमने क्या किया, जो y हमारा पॉइंटर था इसको मैंने b नेम के वेरिएबल में क्या कर दिया, होल्ड कर दिया इसके एड्रेस को, और जो मेरा c था, क्या कहते हैं, z था, इसको हमने c नेम के वेरिएबल में इसके एड्रेस को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। अब इस प्रकार से अब ये क्या करेगा, एक कंटीजियस मेमोरी एलोकेट कर देगा, यानी कि इसको पार्टिकुलर एक सीक्वेंस में मेमोरी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और जो हमारा डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का है, और ये सभी को पता होगा जो हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है वो देव C++ में अगर हम उसको रन करते हैं तो उसकी जो मेमोरी की साइज होती है वो 4 बाइट की होती है। तो इसमें जो डिफरेंस आना चाहिए इसके एड्रेस में वो 4 बाइट का डिफरेंस आना चाहिए। F11 से हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और जैसे ही हमने रन किया तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, जो एड्रेस था x पॉइंटर का वो क्या मिला है, यहाँ पर 6487556। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 बाइट का आ रहा है। और यहाँ पर अब हमें इधर उधर यानी कि मेमोरी में इधर उधर की यानी कि गार्बेज वैल्यू प्रिंट में नहीं मिली है, एक सीक्वेंस से हमें क्या हुई है, एड्रेस प्रिंट में मिला हुआ है, जो कि क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो 5 तक सिमिलर है, उसके बाद 48 है, यहाँ पर 52 है और इसका जो है 56 है। यानी जो हमारा x का एड्रेस है वो क्या प्रिंट में मिल रहा है, 56 मिल रहा है, और y का जो है वो 52 मिल रहा है, और z का जो है 48 मिल रहा है। अगर हम देखें तो 48 में 4 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा, और 52 में 4 ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है इसके एड्रेस में वो 4 बाइट का आ रहा है। यानी जो भी हमारा डेटा स्टोर हो रहा है मेमोरी में वो एक पार्टिकुलर एक सीक्वेंस से स्टोर हो रहा है, जिसमें क्या आ रहा है, हमारा जो
जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है वो 44 बाइट का आ रहा है। ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने जो डेटा टाइप बना रखा है वो इंटीजर टाइप का बना रखा है। तो इससे हमें समझ में आया होगा कि अगर हम विल्ड पॉइंटर बनाते हैं तो उसकी जो मेमोरी होती है वो ऑटोमेटिकली यानी रैंडम मेमोरी एलोकेट कर लेता है, होल्ड कर लेता है एड्रेस को, जो एक गार्बेज वैल्यू होती है। बट अगर हम उसे किसी एड्रेस से इनिशियलाइज कर देते हैं, एक नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल बनाकर उसकी एड्रेस को इनिशियलाइज कर लेते हैं, तो क्या करता है, एक कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन लोकेशन उसे क्या कर देता है, दे देता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का बनाते हैं, अगर मैंने इसको क्या कर दिया, कैर कर दिया, जो हमारा डेटा टाइप था इसको हमने कैर कर दिया। अगर हमें कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो %c एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे। हम यहाँ पर आपको यूज करके बताते हैं, %c ले लेते हैं ताकि हमें क्या मिलेंगे, कैरेक्टर प्रिंट में मिलेंगे। और F11 से हमने रन कर दिया, तो यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, यहाँ पर हमें कैरेक्टर प्रिंट में मिले हुए हैं। फर्स्ट का जो था उसका कोई कैरेक्टर नहीं लिया है इसने, लेकिन उसके बाद हमें जो हुए हैं वो क्या हुए हैं, कैरेक्टर प्रिंट में मिले हैं। लेकिन अगर हमें चेक करना है, Ctrl Z कर देंगे यहाँ से, उसके बाद हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि इसमें जो मेमोरी का डिफरेंस आ रहा है, जो एड्रेस हमारा एलोकेट कर रहा है, इसमें कितने बाइट की गैपिंग आ रही है, यानी कितने बाइट का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर 1 बाइट का आना चाहिए। 1 बाइट का क्यों आएगा, यहाँ पर इसका 57 है, उसके बाद 58 है, 59 है, क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप होता है इसकी मेमोरी में जो साइज होती है वो कितने बाइट की होती है, 1 बाइट की होती है। इसीलिए जो हमारा एड्रेस एलोकेट कर रहा है, यानी जो लोकेशन मिल रही है उसमें जो हमारे एड्रेस में डिफरेंस आ रहा है वो 1 बाइट का आ रहा है। इसी प्रकार से आप फ्लोट का चेक कर सकते हैं, डबल का, जिसका भी आप चेक करना चाहें। तो ये होता है हमारा विल्ड पॉइंटर, जो कि क्या होता है, एक बैड पॉइंटर होता है या फिर अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर होता है, क्योंकि इसके एड्रेस को हम क्या नहीं करते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते हैं। इसके एड्रेस को हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं, फिर भी ये क्या करता है, एक रैंडम एड्रेस जनरेट कर लेता है, जो कि क्या होता है, एक गार्बेज एड्रेस होता है। तो आई होप दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था विल्ड पॉइंटर वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अपने पॉइंटर का जो भी टाइप है। तो अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।